जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं तो कहता हूँ सारा गांव मेरे जीवन में मील का पत्थर था। सबसे पहले नियुक्ति रुहासी में हुई पलारी में, तो उस समय हम लोग जैसे कोई खनिज निकलता है ना, और उसमें कोई मूल्यवान तो होता है लेकिन उसमें कोई चमक नहीं होती। जब उसको तराशा जाता है तब वो धातु में परिणित होता है। तो उस खनिज की तरह हम लोग भी अल्हड़ थे, जैसे युवा लोग रहते हैं उस तरह से। इसके बाद जब मैं एज ए प्रिंसिपल सारा गांव ज्वाइन किया, मैं बहुत गुस्सैल था, बहुत मतलब किसी का उधार नहीं रखता था। कोई मेरे को कुछ बोले तो मैं तुरंत पलट के जवाब देता था, और हाथापाई में भी तैयार रहता था कि कोई अगर मेरे ऊपर एक हाथ उठाए तो मैं। लेकिन सारा गांव में आने के बाद, जैसा मैंने कहा कि मील का पत्थर था। एक बार देवजी भाई पटेल ने जब शुरू में लगभग एक आध साल हुआ था मुझे ज्वाइन की, एक मीटिंग में उन्होंने, वो पता नहीं उनके दिमाग में या कान में कोई बात भरी गई थी, तो उन्होंने ये कहा कि वर्मा जी थोड़ा सामंजस्य के साथ काम करिए। एक आध 2 साल के बाद उनको कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि सारा गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है, और मेरे बारे में भी उन्होंने कहा कि आप सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य हैं। तो ये सब हुआ एक टीम वर्क के साथ में। और मैं उस समय की अपनी एक रचना, उसके बाद कारगिल के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में कुछ पंक्तियां मैंने रची। लेकिन मैं आता था तो कोई भी चीज़ नालायक नहीं थी, इस बात का आप शपथ लीजिए, प्रतिज्ञा करिए कि कोई भी चीज़ हमारी संस्कृति को हम खत्म नहीं होने देंगे। कुदरत भी नहाया है, कुदरत माने प्रकृति, पूरा वातावरण, होली के इन रंगों में कुदरत भी नहाया है। पलाश की सुर्खी में वसंत मुस्कुराएगा, इतने सलीके से रंग मुझ पे मत डालो। पलाश मतलब टेसू का जो फूल होता है, वो वसंत का बिल्कुल पर्याय होता है। इसके बाद कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि है 2 पंक्तियों में। कारगिल के शहीदों ने हमसे कसम मांगी, कारगिल के शहीदों ने हमसे कसम मांगी, हमारी मजारों में दीप तो जलाएगा, इतने सलीके से रंग मुझ पे मत डालो। Oh